दिव्य वर्ष सहस्राणी, दिव्य वर्ष कहते हैं 10,000 वर्ष। तो 10,000 वर्षों तक भोले बाबा अपनी समाधि में चले गए थे। महेश्वरी सामने खड़ी थे, सेवा में लगी हुई थी। भगवान महेश्वर ध्यान में थे। अचानक 10,000 वर्षों के बाद भोले बाबा की आंखें खुली और जब पार्वती को देखा अपने सामने महेश्वर ने, तो भोले बाबा की आंखों से आंसू गिरने लग गए और उन्हीं आंसुओं की बूंद से रुद्राक्ष का पेड़ उत्पन्न हो गया। रुद्र मतलब शिव और अक्ष मतलब आंख। तो भगवान शिव जी की आंखों से जो अश्रु निकला, उसी से रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हो। जब वो पानी गिर रहा था तो कुछ विष्णु भगवान के भक्त वहां पर आए और उन्होंने भगवान शंकर की उस आंसुओं की बूंदों को उठाया। स्थावरत्वं मनुप्राप्त भक्तानुग्रह कारणा ते देता विष्णु भक्तैश्च ऋणस्भ्यायेव च। स्थावरत्वं मनुप्राप्त भक्तानुग्रह कारण। विष्णु भक्तों ने देखा कि शिव जी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, तो वो दौड़े चले गए और उन आंसुओं को विष्णु के भक्तों ने उठाया और कुछ देशों में डाल दिया, कुछ राज्यों में डाल दिया। और वहीं पर आज रुद्राक्ष का पेड़ उत्पन्न होता है। जहां जहां पर वो आंसुओं की बूंद गिरी, कहां कहां पर गिरी, तो लिखा है आगे, भूमौ गौड भवाश्चके रुद्राक्षान् शिव वल्लभा मथुराया अयोध्याया लंकाया मलई तथा। भूमौ गौड़ देश, बंगाल में, मथुरा में, अयोध्या में, लंकायाम लंका में, मलयाचल पर्वत काशी और मायापुरी नाम हरिद्वार का है, हरिद्वार में, इन जगहों पर शिवजी की वह आंसू की बूंद गिरी। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, 4 प्रकार की रुद्राक्ष होती है और 4 वर्णों की रुद्राक्ष होती है। 4 प्रकार की कौन सी होती है? बोले श्वेत, सफेद, रक्त, पीत और कृष्ण। ये 4 प्रकार की रुद्राक्ष होती है। कोई रुद्राक्ष सफेद होने वाली, कोई रक्त, कोई लाल होती है, कोई पीत, कोई पीली होती है, कोई कृष्ण यानी काला, कोई काली रुद्राक्ष होती है। ऋषियों, जो सफेद रुद्राक्ष है उसको ब्राह्मण समझना चाहिए। जो रक्त रुद्राक्ष है उसको क्षत्रिय समझना चाहिए। जो पीत रुद्राक्ष है उसको वैश्य समझना चाहिए। और जो कृष्ण यानी काली रुद्राक्ष है उसको कनिष्ठ समझना चाहिए, शूद्र समझना चाहिए। इसलिए ये 4 प्रकार की रुद्राक्ष होती है। उत्तम रुद्राक्ष कौन होती है? बोले ऋषियों, जो रुद्राक्ष बेर के बराबर होती है। बेर खाया आप? तो जो रुद्राक्ष बेर के बराबर होती है वो अति उत्तम होती है।
जो रुद्राक्ष चने के बराबर होती है वह रुद्राक्ष सामान्य होती है, पर वैसे रुद्राक्ष कोई भी हो वो अपने आप में श्रेष्ठ होती है। भक्त को चाहिए कि वो एन केन प्रकारेण अपने गले में महादेव के नाम की रुद्राक्ष धारण करके रहे। अच्छा, क्या फायदा होगा? बोले तथापि फलदम लोके सुख सौभाग्यवर्धनम। यदि आप अपने गले में महादेव के नाम की रुद्राक्ष को धारण करोगे तो क्या मिलेगा? सुख, और आगे लिख दिया सौभाग्य। सौभाग्य में सब कुछ आ गया। इसलिए अपने गले में रुद्राक्ष धारण करनी चाहिए। अगर आप भगवती माता के भक्त हो तो भी अपने गले में रुद्राक्ष धारण करो, और यदि आप बाबा शंकर के भक्त हो तो भी अपने गले में रुद्राक्ष धारण सिंबल कर। अगर तुम राम के भक्त हो तो तुलसी धारण करो, कृष्ण के भक्त हो तो तुलसी, और शिव जी के भक्त हो तो रुद्राक्ष। और इन दोनों को के भक्त हो तो कुछ भी पहन सकते हो, चाहे रुद्राक्ष चाहे तुलसी, जो मिल जाए धारण करो। कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। कौन से महाराज? बोले जब आप रुद्राक्ष पहनो, शिव पुराण कह रहा है कुछ नियम है आपके लिए। क्या? बोले कुछ चीजें नहीं खानी। कौन कौन सी महाराज? बोले मध्यम मांसम तुलसुनम पलांडुम शुक्रमेव च श्लेषमान्तकं विटवराहं भक्षणे वर्जयेत। मध्यम मांसम तुलसुनम, जो महानुभाव अपने गले में रुद्राक्ष धारण करता है उस व्यक्ति को मदिरा नहीं पीनी चाहिए, वारुणी नहीं पीनी चाहिए। जो अपने गले में रुद्राक्ष धारण करता हो या कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति को मांस नहीं खाना चाहिए। हो सके तो लहसुन, प्याज, प्लांडुम यानी प्याज, ये कई चीजें बताई, शुक्रमेव च, गाजर, ऐसी जो तामसी चीज है, इन चीजों का विशेष त्याग करना चाहिए। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। ये तो राक्षसों का भोजन है। मदिरा पीना ये राक्षस का काम है। और यदि हम मनुष्य होकर के मदिरा पीते हो, इसका मतलब हम और राक्षस में कोई अंतर नहीं। हम दोनों एक ही, राक्षस में और हम में कौन सा अंतर रह गया? हम दोनों एक ही। रावण तो विद्वान था, लेकिन राक्षस क्यों कहा गया उसे? क्योंकि उसका भोजन अच्छा नहीं था। विद्वान था वो, पर आचरण अच्छा नहीं था, इसलिए उसको राक्षस कहा गया। धरती पर वही राक्षस है जिसका आचरण सही नहीं है। धरती पर वही राक्षस है जो दूसरे के आंखों पर आंसू लाता है। इस धरती पर वही राक्षस हैं जो दूसरे की चेहरे की मुस्कुराहट को छीन लेता है। वही राक्षस है। देवता कौन है इस धरती पर जो दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है? वो देवता है। और जो दूसरे को रुलाता है वही राक्षस है। जय सिया, जय सिया राम। इसलिए सज्जन महापुरुषों को चाहिए कि इन राक्षस वृत्ति की जो तामसी भोजन है, इसका विशेष त्याग कर देना चाहिए। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोले महाराज हम तो नहीं खाते, लेकिन क्या कहा हमारे देवता खान भैरव नरसिंह हमने भी प्रसाद समझ कर खाणु पड़ दो। लोग कहते हैं
अब आप एक मिनट के लिए सोचिए, कौन सा देवता किसी का मांस खाता होगा? लगता है आपको? कोई देवता के खून पीते प्रसन्न रंग वालों? नहीं लगता होगा। कौन लगता है? ये तो हम लोगों ने झूठी परंपरा चलाई है कि बैरुनी या नरसिंहनी अब तो बंद हो गए से, तुम बकरा चढ़ाओ और तब वो प्रसन्न होगा। देखो, झूठी परंपरा चला रखी है। और ये परंपरा किन लोगों ने चलाई है? तांत्रिक लोगों ने। जो तांत्रिक लोग अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करना चाहते हैं, तो जब कोई तांत्रिक जब अपनी विद्या को सिद्ध करता है ना मेरी मां, तो वहां पर खून चढ़ाना पड़ता है। तो वहां पर तुम अपनी तंत्र विद्या को खून चढ़ाओ, बकरे का खून नहीं लिखा, अपना अंगूठा काटो और फिर चढ़ाओ और तब अपने देवता को सिद्ध करो। अपना नाखून काटो, चढ़ाओ खून, तब अपने देवता को सिद्ध करो। इस मूर्ख ने क्या किया? अपना अंगूठा काटा नहीं, बेचारे निर्जीव पशु की बलि दे दी और कह दिया कि अब नरसिंह हमारे जब तब प्रसन्न हो, जब तुम तैने बकरा दो। ऐसी ये झूठी परंपरा चला दी और हम लोग भोले भाले लोग भी उसी के पीछे चले गए। पर अब ये परंपरा बिल्कुल बंद होनी चाहिए। कहीं तो हो गई और जहां नहीं हुई है वहां बंद होनी चाहिए। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। क्योंकि ब्रजवासी जब हर साल देवराज इंद्र की पूजा किया करते थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा गलत, एक काम करो, देवराज इंद्र की पूजा को छोड़ो और तुम्हें यदि पूजा ही करनी है तो मेरे गोवर्धन नाथ की करो। तुम्हें पूजा ही करनी है तो गौ माता का पूजन करो। तुम्हें पूजा ही करनी है तो ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करो। तो इंद्र की पूजा को स्थगित करा करके भगवान ने गोवर्धन नाथ की पूजा को करवाया। जो परंपरा अभी तक चल रही है उसको बंद करके एक दूसरी परंपरा चला। अच्छा, वो परंपरा क्यों चली होगी बकरे वाली? क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। हो सकता है उस समय उतनी कथाएं नहीं होती होगी, हो सकता है वो रामचरितमानस भागवत शिव पुराण का उन्हें ज्ञान नहीं होगा उस समय। तो लोगों ने जैसा कह दिया विचारों को, ऐसे उन्होंने डर के मारे कर दिया। पर अब तो तुम पढ़े लिखे हो गए, अब तो तुम महीने में 4 कथा सुनते हो, अब तो तुम्हें रामचरितमानस का ज्ञान हो गया। अब भी यदि ऐसी हिंसा होती रही तो हम फिर पाप के भागीदार। सीधी सी बात। इसलिए ये परंपरा बिल्कुल बंद होनी चाहिए। जय श्री राम। जय सिया राम। इसलिए महादेव का जो भक्त है उस व्यक्ति को इन तामसी चीजों का त्याग करना चाहिए। और क्या करना चाहिए उसको? ये त्रिपुंड धरा लोके जटा धारण एवै, ये रुद्राक्ष धरास्तेवे यमलोके प्रणश्यन्ति ना। अगर कोई महादेव का भक्त है तो वो अपने माथे पर त्रिपुंड धारण कर, त्रि यानी 3 उंगलियां, पुंड कहते हैं उंगलियों को, तो इन 3 उंगलियों से त्रिपुंड बन और फिर महादेव के नाम का त्रिपुंड धारण करे। सन्यासी को चाहिए कि जैसे महादेव की जटा है ऐसे वो भी अपनी जटा धारण करे। और ये रुद्राक्ष धरास्तेवे, अपने गले में रुद्राक्ष धारण करे। जो व्यक्ति अपना माथा पर बल त्रिपुंड लाम शिव जी के नाम की जटा रखता है, शिव जी के नाम की अपने गलों में माला लाम, ऐसा व्यक्ति यमलोकम प्रसन्ति नः, यमराज के घर में बिल्कुल नहीं जाता।
ऐसा व्यक्ति तो भगवान के धाम को ही जाता है। यमलोक में कौन जाते हैं? जो शिवजी से दूरी रखते हैं और जो शिवजी के नाम की माला जप रहे हैं, ऐसा व्यक्ति कभी यमलोक को नहीं जाता। जय सिया राम। जय सिया राम। अगर आप अपने गलों में शिवजी के नाम की माला लगा लें, उसे पता चलेगा कि आप शिवजी के भक्त हो। आपके माथे पर यदि टीका लगा है, त्रिपुंड लगा है, तो आप की कभी अकाल मौत नहीं हो सकती। कभी आप गारंटी से यमलोक के दरवाजे नहीं जा सकते, सीधे भगवान के धाम को ही जाते हैं। एक स्त्री का पता कब चलता है कि इसका विवाह हो रखा है? एक कन्या होती है, अगर उसका विवाह हो जाए तो वो क्या धारण करती है? मंगलसूत्र धारण करती है। और जब देखिए कि इसके गले में मंगलसूत्र है, तो इसका वर्ण हो गया, इसका कोई पति है, अपने आप पता चल गया। क्यों? क्योंकि इसके गले में जो मंगलसूत्र है, इससे पता चल रहा है कि इसका कोई पति है। उसी प्रकार यदि आपके गले में भी भगवान शिवजी के नाम की माला होगी तो पता चल जाएगा कि ये महादेव का भक्त है। एक स्त्री का पता तब चलता है जब वो अपनी मांग भरती है। ऐसी ही जब हम भगवान के नाम का तिलक लगाएंगे, शिवजी के नाम का त्रिपुंड लगाएंगे, तो इन प्रकार दुनिया के लोगों को तो पता चलेगा ही, लेकिन जो अंतर्याम, जो भगवान हम सबके अंदर बैठा हुआ है, जो सब कुछ जानता है, उसको भी पता चल जाएगा कि मेरा भक्त अब मेरा हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसने मेरे नाम की मांग को भर दिया। जय सिया राम। जय सिया राम। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब चले जाए जिंदगी, रह भी सकती है। इसलिए अभी से, इसी क्षण से भगवान के नाम की तिलक धारण करना चाहिए, भस्म धारण करना चाहिए, रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अच्छा महाराज, कौन करता है ये रुद्राक्ष धारण? तो लिखा है आगे, विष्णुवादी देव भक्ताश्च धारयेर्न संशया रुद्र भक्तो विशेषेण रुद्राक्षां धारयेत् सदा। विष्णुवादी, भगवान विष्णु भी रुद्राक्ष धारण करते हैं, क्योंकि जो भगवान विष्णु ये शिव जी के अनन्य भक्त हैं। विष्णु हृदयम शिव और शिवस्य हृदयम विष्णु। भगवान विष्णु के हृदय में शिव जी रहते हैं हर पल हर क्षण। यदि भगवान महाविष्णु यदि ध्यान कर रहे हैं तो कहते हैं उन्हीं शिव जी का ध्यान कर रहे हैं, और यदि शिव जी यदि ध्यान कर रहा है तो राम जी का ही ध्यान कर रहा है, विष्णु का ही ध्यान कर रहा है। एक दूसरे के भक्त हैं। जो शिव जी हैं वो वैष्णव है, वैष्णवानाम। अगर कोई महावैष्णव है तो वो शिव जी हैं, शंकर जी। और यदि कोई शैव्य है, शिव जी का भक्त है, तो वो नारायण। इसलिए ही तो राम जी यदि रावण पर विजय करने हैं तो सबसे पहले रामेश्वरम की स्थापना करते हैं। ये तब जाकर के रावण पर विजय करते हैं। जय सिया जय सिया राम। इसलिए भगवान विष्णु का नाम रुद्राक्ष पहनने में सबसे पहले लिखा है। उसके बाद सारे देवता रुद्राक्ष धारण करते हैं, पर रुद्र भक्तों विशेषण भगवान शिव जी का जो अनन्य भक्त है वो तो विशेष करके धारण करते हैं। बोलो जय श्री राम। जय सिया राम। कितने प्रकार के होते हैं ये रुद्राक्ष? कितने मुखी होते हैं? बोले 14 मुखी होते हैं रुद्राक्ष। एक वस्त्र